पूरे भारत के हर फिल्म इंडस्ट्री से धनुष ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें किसी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, सारे बड़े बड़े एक्टर्स जो है उनके काम के फ़ैन हैं। धनुष की हर फिल्म 100% परफेक्ट से शुरू होती है भैया, और हर फिल्म पहले से बेटर होती है। तो धनुष सिंगर, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, मतलब ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज भाई। तो इसी क्रम में धनुष की लेटेस्ट फिल्म तमिल इंडस्ट्री से फिल्म इडली कढ़ाई, जिसे 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था भैया, आज ही यानी 29 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स ने हिंदी डब्ड में फिल्म को रिलीज़ कर दिया है भैया। तो फिल्म एक ऐसा क्वालिटी सिनेमा बनाया गया है जो सिर्फ पैसों के लिए फिल्म बनाने वाले कभी बना ही नहीं सकते। एक छोटी सी फिल्म को एक मास्टरपीस बनाना हो भैया तो धनुष से सीखना चाहिए। सीधे स्टोरी पर आते हैं तो मुरली यानी धनुष के पिताजी जो है एक खूबसूरत से गाँव में इडली की शॉप चलाते हैं। तो मुरली के बड़े होने पर मुरली ने भी कैटरिंग की पढ़ाई की है और वो गाँव से निकलकर उसे लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन मुरली के माँ बाप नहीं चाहते भैया कि मुरली शहर जाए। मुरली चाहते हैं कि मुरली गांव में रहकर जो है अपनी इडली की दुकान संभाले, लेकिन मुरली के सपने बड़े हैं। तो फिर माँ बाप को भैया अपना मुरली को सपोर्ट करना पड़ता है। फिर मुरली जो है आगे मास्टर्स की पढ़ाई करके बैंकॉक चला जाता है। वहीं बैंकॉक कंट्री की जानी मानी एक बहुत बड़ी फूड कंपनी के ऑनर विष्णुवर्धन के यहाँ जो है वो जॉब करने लगता है। तो मुरली को देखकर और मुरली के काम को देखकर विष्णुवर्धन अपनी बेटी मीरा की शादी जो है उससे कराना चाहता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी शादी के एक दिन पहले मुरली के पिता की डेथ हो जाती है भैया। तो मुरली को शादी छोड़कर घर आना पड़ता है। तो पिता की डेथ के 2 ही 3 दिन के बाद उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है भाई। तो मुरली अब हर तरह से अकेला रह गया है। फिर मुरली यही सोचता है कि मुझे गांव में रहकर अपने पिता की इडली की शॉप चलानी है, उनकी विरासत को जो है आगे बढ़ाना है। लेकिन आसान काम नहीं है। लेकिन फिर दुकान मतलब खोलनी पड़ती है, चलानी पड़ती है, और फिर बहुत मशक्क़त के बाद दुकान चल भी जाती है। तभी बैंकॉक से विष्णुवर्धन का एक बिगड़ाया लड़का जो है अश्विन जो है वो भारत आकर मुरली से अपनी बहन मीरा से शादी तोड़ने का बदला, और शादी टूटने पर जो उसकी और उसके पिता की हर तरह से बेइज्जती हुई है उसका बदला लेने भारत आ जाता है। तो ये तो एक दुश्मन हुआ। वहीं गांव का ही एक आदमी मारी सामी है जो कि उसकी दुकान खरीदने की ताक में रहता है। तो ये हो गया उसका दूसरा दुश्मन। तो मुरली जो है विष्णुवर्धन के पावरफुल बेटे अश्विन और गांव के मारी सामी से बचकर अपनी दुकान, पिता की इडली की दुकान चलानी है भैया। तो कैसे चलाएगा, क्या क्या होगा भैया, यही फिल्म में देखना होगा। यही एक छोटी सी स्टोरी है। अब इस छोटी सी स्टोरी में फिल्म के अंदर की स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई है जो हर व्यक्ति से कनेक्ट करेगी भाई। ऐसी स्टोरी हर शहर गांव गलियों में तो मिल ही जाएगी। तो फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग जो है वो दोनों धनुष की है भैया। इसी वजह से एक टॉप क्लास की फिल्म बनाई गई है भैया। तो एक प्योर सिनेमा है। शब्दों से मैं इस फिल्म की तारीफ मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता भाई। तो फिल्म एक ऐसी है जो हमेशा याद रह जाएगी। तो धनुष को फिल्म का भगवान बोलने में कोई हिचक नहीं हो रही है। अब इतनी बड़ी बात मैंने क्यों कही है वो फिल्म आप देखकर पता चल जाएगा। हर बारीकी को पकड़ा है। तो 2 पिता पुत्रों की कहानी है। एक को अपने पिता की विरासत बचानी है और एक को अपने पिता की विरासत लुटानी है। तो भैया फिल्म इस 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म इडली कढ़ाई को नेटफ्लिक्स ने हिंदी में रिलीज़ कर दिया है भैया। फिल्म जरूर से जरूर देखनी चाहिए भैया। एक मास्टरपीस फिल्म है भैया। बाकी फिल्म के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।